वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी लाइफ विद हमारे कान्हा जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले राधे राधे श्री हरिदास। आज मैं एकादशी व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्नदान, गोदान, कन्यादान आदि करने से पुण्य प्राप्त होता है एवं ग्रहण के समय स्नान दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, कठिन तपस्या, तीर्थ यात्रा एवं अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस सबसे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से प्राप्त होता है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने से 10 पुरुष पितृ पक्ष के और 10 पुरुष मातृ पक्ष के और 10 पुरुष पत्नी पक्ष के वैकुंठ को जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाला एकादशी का व्रत है। अघन मास की कृष्ण पक्ष उत्पत्ति एकादशी या उत्पन्ना एकादशी का व्रत कथा में सुनाने जा रही हूँ। श्री सूत जी ने ऋषियों से कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी व्रत का महात्म्य तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस सूर नामक का प्रकट हुआ। अपनी शक्ति से देवताओं को विजय किया और अमरावती पुरी के नीचे गिरा दिया। बेचारे मृत्यु लोक की गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में जाकर दैत्य के अत्याचारों का तथा अपने महान दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में चले गए। वहाँ शेष की शैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया। प्रार्थना करके इंद्र कहने लगे, एक नारा जग नाम का दैत्य वंश ब्रह्म वंश से चक्रवर्ती नगरी में उत्पन्न हुआ। उसके पुत्र का नाम मूढ़ है। उस मूढ़ दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। आप सूर्य बनकर जल का आकर्षण करते हैं, आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणार्थी बन चुके हैं, अतः आप उन बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र संहार करूँगा। आप निश्चिंत होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता करने को पीछे से आऊँगा। आज्ञा मानकर सब देवता चले गए। जहाँ युद्ध भूमि में मूढ़ दैत्य गरज रहा था, युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूढ़ के सामने देवता घड़ी भर न ठहर सके। भगवान विष्णु जी भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर सफाई कर दी। एक मूढ़ दैत्य का सिर न काट सका और न ही गदा से गर्दन तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाणों द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रुओं को मार न सका। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु सफल न हुए। मूढ़ दैत्य पर्वत के समान कठोर था। प्रभु का शरीर कोमल था। थक गए और मन में विश्राम की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। अपनी विश्राम भूमि बद्रिकानाथ थी। वहाँ एक गुफा 12 योजन की थी। हेमवती उसका नाम था। उसमें जाकर सो गए। मूढ़ दैत्य भी पीछे पीछे चला आया। सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हो गया। उस समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य शस्त्र थे। उसने मूढ़ के अस्त्र शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ भी तोड़ दिया और फिर उस सूरवीर ने पीठ ना दिखाए कुश्ती करने के लिए कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, यह मल्ल युद्ध का फल है। जब उठा तो उनका सिर काट कर कहा, यह हठ योग का फल है। मूढ़ की सेना पाताल को भाग गई। भगवान निद्रा से जगे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपको मारने की इच्छा से आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर उसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने को तैयार हूँ। जो कुछ भी मन में इच्छा है प्रकट है, मांग लो। कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे उनके घर में दूध, पुत्र, धन का विकास रहे। में
आपके लोग को प्राप्त करे। भगवान बोले, तू एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई, इस कारण तेरा नाम एकादशी प्रसिद्ध होगा। जो श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत करे उसका सब तीर्थों के स्नान का फल मिलेगा। घोर पापों से उद्धार करने वाला तेरा व्रत होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। पतित पावनी विश्व तारने का जन्म माघ शीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में हुआ, इस कारण इसका नाम उत्पन्ना एकादशी प्रसिद्ध हुआ। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें। माता लक्ष्मी एकादशी माता को स्मरण कर संकल्प लें। सुबह सवेरे उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें और पंचामृत से स्नान कराकर गुड़ बादाम का भोग लगाएं। दिन भर व्रत रखें, शाम में फलाहार लें, हो सके तो रात्रि जागरण करें। चुगली निंदा आदि से बचें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिदास।